हमारे पुराने योद्धाओं, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसी को चर्चा करेंगे और वो है नंबर सिस्टम का 2। इसमें हम संख्याओं के प्रकार को जानेंगे और इसको अच्छे से यदि ध्यान नहीं देंगे तो आपको फिर दिक्कत होती है। फिर कहेंगे अरे धीरे धीरे मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तो बढ़िया से बेहतरीन ढंग से आप ध्यान देंगे और सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठना भूलेंगे नहीं, क्योंकि 5 अंक का सवाल है। इस टॉपिक से नंबर सिस्टम से आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको नहीं भूलना है। बहुत छोटी छोटी सवाल है, आराम से आ जाएगा। देखिए अब हम लोग आते हैं प्लेस वैल्यू और फेस। पहले कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे कि रोमन नंबर क्या था, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या था, हिंदू अरेबिक क्या था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी पढ़े थे, लेकिन फिर से हम आपको बता दिए। प्लेस मतलब किसी स्थान पे, जैसे हमने आपको बताया था कि यदि मैं खेत में फावड़ा लेके चला जाऊँ तो मैं किसान कहलाऊँगा, मैं कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ जाता हूँ तो मैं कलेक्टर कहलाता हूँ, और मैं यदि आपके बोर्ड के सामने रहता हूँ तो मैं टीचर कहलाता हूँ। तो इसका मतलब है जिस स्थान पे हम जाते हैं उसकी वैल्यू वो हो जाती है। लेकिन फेस वैल्यू मैं एक इंसान ही रहता हूँ। उसी तरह कोई संख्या है 4 3 2 9, अब इसकी इस स्थान पे ये हंड्रेड्स के मतलब पोजीशन पे है तो ये 300 हो जाएंगे, मतलब सैकड़े का स्थान पे, इसलिए इसका 300 हो जाएगा। ये 1000 के स्थान पे, इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा प्लेस वैल्यू वो 4000 हो जाएगा। और फेस वैल्यू तो वही रहेगा, 4 ही रहेगा, इसका 3 ही रहेगा। अब हम लोग आते हैं n अंकों की बड़ी व n अंकों की छोटी संख्या। होता क्या है, देखिए बहुत ही आसान चीज़ है। जितना अंक उतना 9, ये हो गई बड़ी। जैसे बड़ी संख्या मुझे लिखना है तो जैसे मुझे 4 अंक की बड़ी संख्या लिखनी है तो 2 3 4, ये बड़ी संख्या। इससे बड़ी संख्या 4 अंकों की नहीं हो सकती। लेकिन यदि मुझे छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, और चूँकि हमको 4 अंकों की चाहिए तो 1 2 3 अंक लेते हैं। अब ये छोटी से छोटी संख्या, मतलब बड़ी संख्या लिखने के लिए उतने बार 9 लिखते हैं और छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख के जितनी अंकों की होती है उतना अंक का हम 0 ले। जैसे 4 अंकों की है तो 1 कम करके 1 लिख दिया तो 1 अंक ये हो गया और 3 0 बैठा दिए। इसी तरह 9 अंकों की बड़ी संख्या है तो 9 बार 9 लिखेंगे, और छोटी संख्या 1 बार 1 लिख के 8 0 हो जाएगा। तो ये बड़ी संख्या होगी और ये छोटी संख्या होगी। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से आता है और हमको लगता है कि इसमें आप नहीं चूकेंगे। अब हम लोग आते हैं सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होता है? अरे उनकी जो वजन है ना उसके लगभग बराबर है। सन्निकट है मतलब बहुत क्लोज है। बहुत क्लोज का मतलब जैसे हम कहते हैं 17 है। अब 17 क्या है? 15 से ज़्यादा है। 15 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 20 के सन्निकट है। यदि 14 मैं लिखूं तब ये 15 के करीब होगा। अब यदि टेंस की बात आएगी तो जैसे कहेगा कि 180, ये 120 के सन्निकट। सन्निकट है। सन्निकट का मतलब, सन्निकट का मतलब जो उसके क्लोज हो उसको कहते हैं हम सन्निकट। अब हमारी बात आती है, अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कहेगा कि 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो उसके आगे का टेंस लिखेंगे हम, और 5 से कम होगा तो उसके पीछे का। जैसे मुझे 14 लिखना है तो इसको हम 10 लिखेंगे। ये टेंस की बात आ जाएगी। अब हम लोग आते हैं, ये सन्निकट मान हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्राकृत संख्या, कल भी इस पर हम चर्चा किए थे। आज चूँकि मैं देखा कि संख्याओं के प्रकार में ये आपके सिलेबस में है तो इसको मैं अच्छे से बढ़ाऊँ ताकि आपको समझ आए। गिनती की संख्या कह लीजिए या फिर आप नेचुरल नंबर कह लीजिए, प्राकृत संख्या कह लीजिए, ये सारा एक ही चीज़ का नाम है और वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी बात जो है ये ही हमारी गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं, एक ही बात है। अब इसी गिनती की संख्या में हम 0 ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब हमेशा याद रखना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या? प्रश्न आते हैं तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? नहीं लिख सकते हैं हम। जो भी लिखते हैं उसके आगे 1 आप लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप नहीं लिख सकते हैं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप नहीं लिख सकते हैं। अब हमारे पास आता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक में क्या होता है? जैसे ये नंबर लाइन है जिसको आप संख्या रेखा कहते हैं, ये यहाँ जो हो गया ये 0 हो गया,
दाहिनी तरफ जो होता है ये 1 प्लस 2, ये 3, ये 4, और बाएं तरफ ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। मैं छोटा ही लिया हूँ, इसको जितना तक बढ़ा सके आप बढ़ा सकते हैं। अब तो ये संयुक्त रूप से सारी चीज़ें ये क्या कहलाती हैं, मतलब पूर्ण संख्या कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या मतलब इंटीजर में क्या होगा, निगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या आ जाते हैं, ये पूर्णांक कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम चर्चा करते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है। पूर्णांक समझ में आ गया। माइनस और प्लस, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों मिला करके जो क्या होता है वो पूर्णांक होता है। अब है सम संख्या। हमेशा याद रखना है, जो संख्या 2 से कट जाए या 2 से विभाजित हो जाए, एक ही बात है। अब 2 से कटने के लिए क्या है, डिविजिबिलिटी लॉ अब हम आपको पढ़ाएंगे इसी में। तो डिविजिबिलिटी लॉ है, किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगा। मतलब जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से कट जाएगी का मतलब वह सम संख्या, मतलब किसी संख्या की इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अब हम आते हैं विषम संख्या पे। अब 0 के बाद क्या आया, 1 आया, फिर क्या आया, 3 आया, फिर क्या आया, 5 आया, फिर क्या आया, 7 आया, फिर क्या आया, 9 आया। मतलब यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वह संख्या क्या होगी, 2 से नहीं कटेगी। 2 से नहीं कटेगी तो यही तो हमारा विषम संख्या है। मतलब विषम संख्या किस संख्या को कहते हैं, जो संख्या 2 से नहीं कटे, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं लगे, वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या। वह विषम संख्या का मतलब इकाई अंक के स्थान पे क्या होगा, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है। विषम कैसे हम समझेंगे, जब इसके स्थान पे, इकाई अंक के स्थान पे क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ठीक। अब हम लोग आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य के लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसको अंग्रेज़ी में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम लोग अपवर्त और अपवर्तनांक, देखिए मैं एक 2 चीज़ मेंशन करना भूल गया। अपवर्त और अपवर्तक, किसी संख्या का अपवर्तक कौन क्या कहलाता है, किसी संख्या का अपवर्त क्या कहलाता है। अपवर्त, अब देखिए एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। अपवर्त का मतलब होता है गुणज और अपवर्तक का मतलब होता है किसी संख्या का जिस संख्या से वो कटे। जैसे 4 का गुणज अपवर्त क्या कहलाएगा, 4, 8, 12, 16, और 4 का अपवर्तक क्या कहलाएगा, 1, 2, 4। मतलब 4 जिस संख्या से कटे, 4 जिस संख्या से डिविजिबल हो। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4 का अपवर्तक हो गया 1, 2, 4। तो जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हों उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर से आप ध्यान देंगे, जो संख्या, अब दुनिया में हर एक संख्या, जैसे मान लिया हम 17 लेते हैं, 17 1 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा। दुनिया में जितनी भी नंबर है वो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है। तो जो संख्या खुद और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिविजिबल हो, कटे, वह संख्या भाज्य कहलाती है। और जो संख्या 1 और खुद के अलावा किसी संख्या से न कटे वो अभाज्य कहलाती है। जैसे हम मान लेते हैं 2 का क्या है, 2 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। तो 2 एक ऐसा नंबर है, फिर से हमारी बात पे ध्यान देंगे आप, 2 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी, अभाज्य भी है और सम भी है। बाकी कोई ऐसी अभाज्य नहीं है जो सम। 2 एकमात्र संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और वो भी सम भी है। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। फिर इसको हम दोहराएंगे भी। जब दोहराएंगे उस समय आप तत्क्षण जो है वो ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि दोहराना एक बड़ी कला है। हम क्या करते हैं, हमारी जो, जैसे हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, हमारी मेमोरी होती है 2 तरह की। एक अस्थाई मेमोरी, रैम और रोम वाली बात हमारे मस्तिष्क में भी डिपेंड करती है। और जब हम उसको दोहराते नहीं हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, वो पूरे तरह से क्लीन हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है जो P/Q के रूप में हो और Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो।
क्यू जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर मैंने परिमेय संख्या कहते हैं। और ऊपर को क्या कहते हैं हम, अंश कहते हैं, और नीचे को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अब हम लोग अंश हर पे भी जब हम भिन्न पढ़ेंगे तो भिन्न में हम पढ़ेंगे कि कौन समतुल्य भिन्न है, कौन सही भिन्न है, हाँ, इस पे भी चर्चा करेंगे। इसको अभी हम इसी पे, क्योंकि इसके बारे में अभी मुझे परिभाषा पे काम करना है। तो परिमेय संख्या क्या हो, जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर न हो उसे हम परिमेय संख्या रैशनल नंबर कहते हैं। और जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय मतलब रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो वो संख्या हो जाती है वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी वास्तविक संख्या। जिस तरह हम, कहाँ गया, हाँ, अभी पूर्णांक संख्या, ऋण संख्या और धन संख्या दोनों को जोड़ देते थे तो पूर्णांक हो जाती थी, उसी तरह परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ देंगे हम तो हमारा जो संख्या हो जाएगा वो वास्तविक संख्या हो जाएगी। बात यह है, हम आपको बताएं कि इस पर हम छोटा सा है बोर्ड और इस पर मैं पूरा लिख नहीं पाता हूँ। मंडे से आपका प्रॉपर क्लास जाएगा और आपको अच्छे से डिटेल में चर्चा भी की जाएगी। तब तक हम सोचे आप लोग रुके ना, क्योंकि समय अब कम है और समय जब कम हो तो थोड़ा थोड़ा भी स्टेप जो है वो हमारे लिए बेहतर होता है। अब हम आते हैं उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती और सक्सेसर एक ही बात है। सक्सेसर अंग्रेजी में कहते हैं। उत्तर मतलब बाद। तो किसी संख्या में जब हम एक ऐड करते हैं, वन ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती, सॉरी उत्तरवर्ती। उत्तर मतलब बाद, अनुवर्ती, परवर्ती, सक्सेसर। और पूर्ववर्ती का मतलब प्री मतलब पहले। आप ऐसे याद करिए, प्री मतलब पहले, प्रीडिसेसर मतलब किसी संख्या में एक हम माइनस कर देते हैं तो वो हो जाएगा पूर्ववर्ती। अब उत्तरवर्ती, जैसे 12 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 12 में हम एक ऐड कर देंगे वो हो जाएगा 13। 12 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 12 में एक हम माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 11। तो उत्तरवर्ती 12 में एक ऐड किए, पूर्ववर्ती 12 में एक माइनस कर दिए। हमेशा पूछा जाता है 99 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 99 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 99 में हम एक माइनस कर देंगे। 99 का उत्तरवर्ती क्या है, 99 में एक ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती मतलब एक पहले, उत्तरवर्ती मतलब एक बाद। ये आपका है। फिर से मैं इस बात सारे को दोहरा देता हूँ। वीडियो आपका छोटा छोटा दे रहा हूँ, कल भी वीडियो, परसों से संभवतः आपके लिए बड़ा बड़ा वीडियो जाएगा। प्लेस वैल्यू, किसी संख्या का प्लेस वैल्यू उस इकाई दहाई जिस स्थान पर रहता है उसके अनुसार होता है। n अंकों की बड़ी संख्या, n अंकों के हो गए तो उतने बार 9 लिखेंगे। छोटी संख्या के लिए हम 1 लिख के उतने बार 0 लिखते हैं। सन्निकट मान मतलब क्लोज, जो बहुत नज़दीक हो, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो उसके बाद वाला लिखते हैं, 5 से कम हो तो उसके पहले वाला लिखते हैं। प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या को गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या का, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लिख सकते हैं, सबसे छोटी हम प्राकृत संख्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी हम प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या, माने धन पूर्णांक और ऋण दोनों को मिला देते हैं तो वो पूर्णांक संख्या हो जाती है। सम संख्या, किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अर्थात कि जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, जो संख्या 2 से न कटे, अर्थात किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 1 3 5 7 और 9 हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, या जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हों। और अभाज्य संख्या, जिसके केवल 2 अपवर्तक हो या जो संख्या केवल 2 संख्या से एक और खुद के अलावा किसी संख्या से न कटे। फिर हम परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में हो और जहाँ Q 0 के बराबर न हो। अपरिमेय संख्या P/Q के बराबर और Q 0 के बराबर हो। फिर वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ देते हैं तो वास्तविक संख्या हो जाती है। फिर उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती एक ही बात है, एक ऐड कर देना है प्लस v।
पॉजिटिव और पूर्ववर्ती में निगेटिव, हाँ, एक माइनस कर देना है। अपवर्त समझ में आ गया, किसी संख्या का गुणज उस संख्या का अपवर्त कहलाता है, और अपवर्तक जो कोई संख्या किसी किसी संख्या से कटती है वो उसका अपवर्तक कहलाता है। मिलते हैं फिर हम लोग नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट में। तब तक आपको हर एक चीज़ आसान हो जाएगा। जो चीज़ कल पे नहीं टालना है, कल पे टालने का मतलब है कि आप पीछे हो जा रहे हैं। जो जिस दिन लिखा जाए उसी दिन लिख डालिए, और छोटा छोटा वीडियो है लेकिन प्रभावी है। मिलते हैं हम फिर से नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए खूब मन से पढ़िए, और आप 30/30 के लिए श्योर रहिए, आपको मिलेगा ही। तो मिलते हैं कल।